गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी समय ये ट्रेंड में चल रहा है और इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है पेपर में। क्योंकि ये हमें 4 नंबर दिलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ईजी और आसान तरीके से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, 6 दूना 12 यानी 4 तिया 12, यानी हम इसको तोड़ लेंगे। 6x² माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। तो हमारा हो गया ये 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0, यानी हम इसको तोड़ेंगे 2x, तो 3x माइनस 2 प्लस 1 हम ले लेंगे तो लिख देंगे 3x माइनस 2 बराबर 0, यानी 2x प्लस 1 बराबर 0। और लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हम एक कॉमन में, यानी 3x माइनस 2 बराबर 0। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालना इजी में आसान तरीके से 2x प्लस 1 बराबर 0, यानी हम लिख सकते हैं 2x बराबर माइनस 1, यानी x बराबर माइनस 1/2। ये आपको पहला आंसर मिल जाएगा। दूसरा आंसर 3x माइनस 2 बराबर 0, यानी 3x बराबर 2 मिलेगा, यानी x बराबर 2/3 आपको आंसर मिल जाएगा। ये बहुत इजी, आसान और सिंपल तरीका है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, ax² यानी a इंटू सी करते हैं, a इंटू सी करते हैं, और इसको हम b के योगफल के बराबर करते हैं, योगफल के बराबर करते हैं। यानी a इंटू सी बराबर b के योगफल के बराबर होना चाहिए। उसी पे हम आपको आंसर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3। इसको देख लीजिए, बहुत इजी, आसान और सिंपल वे में आप प्रोसेस को समझिए, करिए और करते जाइए। बहुत इजी, आसान और सिंपल वे में आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। नेक्स्ट है 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है। 3 दूना 6, यहाँ हमको 6 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 3x² माइनस 6 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए 1 2 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, यानी 3x² माइनस अंडर रूट 6x माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ये हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको तोड़ देंगे कैसे, 3 अंडर रूट में 3x² माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2x माइनस 6 को अंडर रूट 3 अंडर रूट 2x प्लस 2। हम इसको अगर तोड़ देंगे, 2 को हम इस तरह से भी तोड़ देंगे, तो ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से तोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। देखिए अंडर रूट 3x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या होगा, अंडर रूट 3x हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर हम यहाँ कॉमन लेंगे तो
क्या होगा, √3, अगर हम √3 कॉमन लेते हैं तो नहीं, अंडर हमें 2 कॉमन लेना, √2 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या बचेगा, √2 कॉमन लेंगे तो √3x माइनस √2 बराबर 0। अब हमको ये चीज मिल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। एक ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं √3x माइनस √2, और दूसरे ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं √3x माइनस √2 बराबर 0। अब हमको इतना सारा मिल गया तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए √3x माइनस √2 बराबर 0 करेंगे तो √3x बराबर √2 और x बराबर √2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी हमारा आंसर हो जाएगा √2/3, दोनों का रूट सेम आएगा, √2/3 ही अंडर रूट में ये वैल्यू x की हमें प्राप्त होगी। बहुत इजी, आसान और सिंपल तरीके से हमको रिजल्ट मिलता जाएगा। कॉमन लेके हम रिजल्ट को ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी है, 5 तियां 15 और यहाँ पे लाना है तो 3 5 तियां 15 10 तियां 30 है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 6 5 30 कर सकते हैं, यानी 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको रिजल्ट इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। सेम टू सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। आइए हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी और आसान तरीके से ये सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं। 3x² प्लस 5√5x माइनस 10 बराबर 0। हमारा फार्मूला है a इंटू सी, यानी 3 गुणे 10 बराबर 30। अब 30 का योग हमारे 5√5 के बराबर होना चाहिए, 30 का हम निकालेंगे 15, फिर 3 से काट दे 5, यानी 3 दूना 6 और 6 5 30, यानी कि अगर हम करें 5√5 को हमको निकालना है, 5√5 हमें निकालना है तो हम 6 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हमको बहुत आसान तरीके से प्राप्त हो जाएगा। अब 6 और 5 3 दहा में 30 और 6 5 30, 6 5 30 प्राप्त हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे इसको हमको ब्रेक करना है। ये चीजें समझ लीजिए और समझने के बाद ही हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमको 5 लाना है, 5√5x लाना है। तो हम क्या करेंगे, 6√5 करेंगे प्लस हम क्या करेंगे 5√5, तो क्या हो जाएगा √5, तो √5, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6 25, हाँ। अब देखिए यहाँ समझिए, 6√5 माइनस √5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5√5 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 भी हो जाएगा। अब माइनस हम लिख सकते हैं 10 बराबर 0 लिख सकते हैं।
अब हम इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ x है सॉरी, तो 3x² माइनस 6√5x माइनस √5x माइनस 10 बराबर 0। अब कॉमन ले लें, अब कॉमन ले लें 3x², तो हम 3x कॉमन ले लें, 3x कॉमन ले लें तो प्लस 3x कॉमन लेंगे अगर, तो हमारा यहाँ बचेगा x प्लस, अब ये 6 है तो 2√5 बच जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है, हम अगर यहाँ कॉमन लेते हैं माइनस हम इसको लिख सकते हैं √5 कॉमन लेते हैं तो हम लिख सकते हैं x प्लस, यहाँ क्या बचेगा 2√5 बचेगा। कैसे, आइए देख लेते हैं, डिनोट कर देते हैं बराबर 0। कैसे, 10 को हम लिख सकते हैं, 10 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे √, तो हो जाएगा 2 × 10, तो हमारा बच जाएगा अब हम यहाँ कॉमन ले लें, इस तरह से लिख सकते हैं हम 2 × 10, 10 है तो 10 है तो 10 है तो नहीं, 5 और 2√5, तो हो जाएगा 5 दूना 10, हाँ 5 दूना 10 ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर √5 कॉमन लेते हैं तो ये √5 और 2√5 यहाँ बच जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 5, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे 3 ये एक साथ में हो जाएगा, 3x प्लस 3x माइनस √5 एक साथ में, और x प्लस 2√5 एक साथ में, इस तरह से हम कर लेंगे तो हमारा क्या होगा 3x बराबर √5 यानी x बराबर √5/3। फिर हमारा हो जाएगा x प्लस 2√5 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2√5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी और आसान तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत इजी है, आसान है, सिंपल भी है, इसको ज़्यादा आपको अड़चन है नहीं, इसको सॉल्व करने में भी कोई कठिनाई नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसको भी हम देख लेते हैं। रूट में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रूट में थोड़ा बैठाना पड़ता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो हो गए। इसी में है 5/40। अब देखिए क्वेश्चन है 5x² प्लस 13x प्लस 8 बराबर 0। अब 5/40 क्या होगा 40 होगा, 40 होगा 20 2 दहा में, ठीक। अब 2 × 5 = 10। अब हमको क्या करना है,
2 दूना 4 दूना 8, 8 पर 13, यानी हमको 13 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5x² प्लस 8x, यानी 8 प्लस 5 कर दें x प्लस 8 बराबर 0। इस तरह से तो 5x² प्लस 8x प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लें, इसको कॉमन ले लें, इसको कॉमन ले लें। अब यहाँ पे कॉमन ले लें x, 8x प्लस आपका बच जाएगा 5x प्लस 8 बच जाएगा। यहाँ पे 1 कॉमन ले लें, 5x प्लस 8 बच जाएगा बराबर 0। अब आगे प्रोसेस करें तो x प्लस 1 एक साथ, और यहाँ पे 5x प्लस 8 बराबर 0 एक साथ। अब हम आगे प्रोसेस करें तो x प्लस 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1। यहाँ पे 5x प्लस 8 बराबर 0, तो 5x इक्वल टू -8, x बराबर -8/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर मिल गया हमको, और एक आपका ये आंसर मिल गया, यानी एक वैल्यू x बराबर -1, एक की वैल्यू -8/5 मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम देख लेते हैं। 3 दूना 6 और 5 यहाँ आंसर लाना है। सेम प्रोसेस है, सेम क्राइटेरिया है, सारा जो भी क्वेश्चन हम है। एक एक क्वेश्चन सब, ये क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। ये हो गया, ये है हमारा छठवां क्वेश्चन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 दूना 6, 3x² माइनस 6 माइनस ये कर लें x प्लस 2 बराबर 0। तो 3x² माइनस 6x माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 बराबर 0। तो 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 लेंगे तो x क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ओहो -5 लाना है भैया, सॉरी। 3x² माइनस 3 प्लस 2 कर लें तो आपका 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। एक साथ यानी x 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बच जाएगा। फिर यहाँ 1 को यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम साथ में, x माइनस 1 बराबर 0, 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, यानी x बराबर 2/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला आंसर ये हो जाएगा। दूसरा आंसर हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। यानी एक आंसर, दो आंसर हमको प्राप्त हो गया। दोनों आंसर इजी वे में हम देख लेंगे, समझ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। प्रोसेस हमको यही करना है। इसी प्रोसेस पर हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही हमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें अभी एक और क्वेश्चन है 3 8 त्रिके 24 8 त्रिके 24 यानी यहाँ पे हो जाएगा 8 + 3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो उसी रूल से सॉल्व होगा, ये भी 8 + 3 वाले रूल से इसका भी आंसर आएगा। ये 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 8 + 3 कर देंगे यहाँ पे तो कॉमन ले लेंगे, बहुत ईजी वे में इसका आंसर आ जाएगा। इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो है इसको हमको करना है और इस प्रोसेस करके इसको फाइनली आंसर लाना है। तो इसके लिए हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।